नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं क्यूटिवेट क्रीम पर। फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट इसका फार्मूला है और इसका नाम क्यूटिवेट क्रीम है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस क्या हैं, किन कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी होगी। मैं आपका मेज़बान इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ऑफ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाज़रीन, क्यूटिवेट क्रीम हम यूज़ तभी करते हैं जब हमको एक्जिमा के कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं रैशेस के लिए, जैसे बच्चों के बैक साइड नीचे जो हिप्स पर रैशेस आ जाते हैं, बम्प्स पर रैशेस आ जाते हैं। इसके अलावा हम इसको इचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको रेडनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं रेडनेस हो रही हो। क्योंकि ये इन चीज़ों के लिए इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये एक corticosteroid ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये स्टीरॉयड है। अब हम आपको इसके एप्लीकेशन का तरीका बताते हैं। इसका एप्लीकेशन ये होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने इस क्रीम को फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। फेस के लिए ये नहीं बनाई गई, ठीक है। फेस पर अप्लाई नहीं करना और बाकी हाथों पैरों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में भी अप्लाई नहीं करना। अंडर आर्म्स और फेस पर ये अप्लाई नहीं होगी। जो आपके नरम आज़ा होते हैं वहाँ अप्लाई नहीं होते, बाकी हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको वो जगह हर्बल सोप से धोनी होगी, ठीक है। हर्बल सोप से धोने के बाद क्या करना है, आपने अपने हाथ भी सोप से अच्छी तरह धोने, ताकि जब लगाते वक्त वहाँ जरासीम ना पड़े, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये क्रीम थोड़ी सी थिन लेयर, उसकी हल्की सी लेयर अप्लाई करनी है सिर्फ अफेक्टेड जगह पर। अगर मेरा यहाँ अगर मेरे एक्जिमा हुआ है तो मैं यहाँ बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद थिन लेयर अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने छोड़ देना है उसको वैसे ही। फिर आपने क्या करना होगा, कुछ देर बाद तकरीबन कोई लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़कर उसके बाद वो जगह धो लेना है, ठीक है। ज़्यादा देर तक ना रहने दे क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसके। धोने के बाद आपने ये 2 दिन में 2 मरतबा अप्लाई करना होगा। आप महीने में 7 दिन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, 14 दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरा महीना अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 14 दिन तक इसका असर ना हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि इसका असर भी नहीं हो रहा और ये मेरे ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं, लेकिन ये 7 दिन के अंदर अपना असर दिखा देगा और आपको इसका फ़र्क का पता चल जाएगा। ये बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो भी किन बच्चों के लिए, जो 3 महीने से छोटे होते, 3 महीने से अगर बड़े हैं तो उनके बम्प्स पर अगर रैशेज़ आए हों तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक्जिमा के लिए जैसे मैंने जो कंडीशंस बताई उन सब कंडीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेस पर नहीं, ये याद रखिए, फेस और अंडर आर्म्स पर नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ख़तरनाक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जितने हाइड्रोक्विन के उतने ख़तरनाक तो नहीं, लेकिन इसके काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। हाइड्रोक्विन तो बिल्कुल कोई और चीज़ है और ये कोई और, सिर्फ मैं इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें बर्निंग और ड्राइनेस आ सकती है। मतलब आपको इस क्रीम के साथ बर्निंग, आपकी स्किन पर बर्निंग हो सकती है, थोड़ी ड्राइनेस हो सकती है। ये तो हमने आपके साथ इसके छोटे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो डिस्कस कर लिए, यानी बर्निंग और ड्राइनेस। इसके बाद जो बहुत रेयर, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़ास हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो क्या है, आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स यानी जो जगह खिंच जाती है, वहाँ जो लाइनिंग वाली मार्क बन जाती है, वो वाले स्ट्रेच मार्क्स, वो फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा आपको डिसकलरेशन होता है, आपका कलर फीका पड़ जाता है, आपका कलर डल हो जाता है आपकी। और इसके बाद आपको हेयर ग्रोथ, आप उसी जगह पर जहाँ आप अप्लाई करते हैं वहाँ एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है, यानी हेयर ज़्यादा ग्रो हो रहे होते हैं। और इसके बाद एक और इसका मसला भी होता है कि आपकी जो स्किन है वो थिन होती जा रही होती है। मतलब इस क्रीम के अप्लाई करने के साथ वो एरिया थिन होता है, पतला हो रहा होता है स्किन का। तो ये इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज इसके बारे में हासिल हुई होगी। इस क्रीम की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें लोशन और क्रीम दोनों आते हैं और दोनों का यूज़ सेम है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये है कि ये क्रीम है और वो लोशन है, लेकिन आपको क्रीम यूज़ करनी है या लोशन यूज़ करना है वो आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिकमेंड करते हैं। ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन अगर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। अगर आपको कोई और वीडियो किसी और वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बताएं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।